अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बहुत कम स्पाइसेस से बहुत जल्दी रेडी हो जाने वाला बिल्कुल देगी चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। वाइट चना पुलाव की रेसिपी जो कि बहुत टेस्टी है, बिल्कुल देग की तरह का जायका है और बहुत यमी है। तो चलते हैं इसको बनाने के तरीके की तरफ। और आप लोग इससे पहले कि मेरी फुल वीडियो को वॉच करें, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द रिसीव होती रहें। अच्छा, यहाँ पे मैंने चावल जो है ना वो लेके 1 घंटा पहले जो है भिगो के वो मैंने रख दिए थे। यहाँ पे मैंने 4-5 जो है वो लहसुन के क्लोव्स लिए हैं और 1 इंच के जो है ना 3 से 4 टुकड़े लिए थे। उनको बारीक बारीक कट कर लिया और उनको अच्छे से जो है ना वो चॉप कर लिया है। मैं हमेशा फ्रेश ही अदरक लहसुन जो है वो डालती हूँ। और इसके बाद फिर मैंने एक टमाटर लिया था, उस टमाटर को भी मैंने चॉप करके रखा हुआ था और फिर मैंने इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया, ठीक है ना, हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करके रख लेना है। और इसके बाद इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और इसके बाद फिर हम यहाँ पे एक पैन ले लेंगे, बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर ऑयल मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें ऑयल डलेगा और मैं आधा किलो चावल बना रही हूँ। आधा किलो चावल और तकरीबन आधा किलो ही मेरे पास चने हैं। जो चने जो है वो मैंने ऑलरेडी जो है ना वो बना के रख लिए हुए थे, मतलब उनको प्रेशर कुकर में प्रेशर लगा के उनको गला लिया हुआ था। यहाँ पे मैंने प्याज डाल के 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और प्याज़ों को कट किया और सिर्फ सोते किया। सोते करने के बाद साथ ही मैं इसमें जो है ना अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। देखिए यहाँ पे कोई गोल्डन ब्राउन नहीं है, कोई लाइट ब्राउन नहीं है, कुछ भी कोई कलर नहीं मैंने दिया, जस्ट सोते किया है कि जस्ट नरम हो जाए। और इसके बाद फिर मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी थोड़ा सा सोते करूँगी। और साथ ही मैंने जो मैंने टमाटरों की प्यूरी बनाई हुई थी वो प्यूरी इसमें मैंने ऐड कर दी है। और साथ ही यहाँ पे मैं इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, जो मसाला डालूँगी, तो वो आप गौर से देखिएगा कि मैं बहुत कम स्पाइसेस में बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने जस्ट ग्रीन चिली लिया है, 1 चम्मच भर के ग्रीन चिली का ले लिया है। और यहाँ पे मैंने नमक जो है वो आप लोगों ने हस्ब ज़ायक़ा ले लेना है। नमक के मैंने 2 भर के टेबल स्पून जो हैं वो डाल लिए हैं, क्योंकि चावलों में नमक आप लोग बाद में भी टेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रेड चिली जो है वो हाफ़ टी स्पून जो है वो ली है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं है, कोई इसमें गरम मसाला नहीं जाएगा, कोई कुछ नहीं जाएगा। और यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा ले लिया, सफ़ेद ज़ीरे को मैंने इसके अंदर ऐड करके हल्का सा इसको सौते किया है। और जब मेरे सारे मसालों की अच्छे से भुनाई हो जाएगी, इसको भूनने के बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसके अंदर पानी, ठीक है। आप चाहें तो वो जो चनों वाला पानी था वो भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो वाला ऐड नहीं किया। मैंने दूसरा ही सिंपल वाटर लिया, वो डाल के इसको हल्का सा जो है ना वो स्टीम दे दी है, ठीक है ना, थोड़ी सी देर के लिए। तकरीबन 5 से 7 मिनट स्टीम देने के बाद मेरी हर चीज़ बड़े अच्छे से गल गई हुई थी। और यहाँ पे देखिए मैंने आधा किलो जो है वो चने लिए थे, बड़े नरम हो गए हैं। और इनको जो है ना आधा किलो से सॉरी थोड़ा सा कम थे। तो यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से भून लेना है इस मसाले के अंदर। और इस मसाले के बाद मतलब भूनने के बाद जब ये हमारा जो है ऑयल जो है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगे ना, तो फिर यहाँ पे हमने पानी डाल देना है। आधा किलो मेरे पास चावल थे और आधा किलो से थोड़ा सा कम चने थे, तो मैंने यहाँ पे 1 किलो जो है ना वो पानी ऐड किया है और उसको ढक के रख दिया है बंद करके चूल्हे पे, ताकि जो है ना इसको उबाल आ जाए। जब इसको एक उबाल आ जाएगा, 5 मिनट लगते हैं या 10 मिनट लगते हैं, ये आपके फ्लेम पे डिपेंड करता है। तो देखें इस तरह से हमारे जो प्याज होंगे ना वो ऐसे ऊपर ऊपर आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे हमने स्टेन कर लेना है चावलों को। स्टेन के बाद फिर अच्छी तरह जो है ना साफ़ करके बाउल को चावल सारे इसके अंदर डाल देने हैं और फिर इसको हल्का सा मिक्स कर लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि चावल जो हैं वो टूटने का ख़तरा होता है। फिर जब टूट जाए तो चावलों में फिर वो मज़ा नहीं आता, वो लुक्स नहीं आती। तो इसीलिए चावलों को ना कम से कम हिलाना होता है। यहाँ पे बस एक ही दफ़ा हम लोगों ने हिलाना है, ताकि हर चीज़ जो है ना एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए। और इसके बाद फिर इसको ढक के ना रख देना है, ताकि हमारा पानी जो है ना सारा जज़्ब हो जाए हमारे चावलों के अंदर। और तकरीबन यहाँ पे 5 से 7 मिनट गुजरे थे। 5 से 7 मिनट के बाद जब मैंने
हटाया तो पानी काफ़ी हद तक जो है वो सोख हो चुका था, और फिर बाकी का पानी जो है वो मैंने इसी तरह ढक्कन खोल के जो है ना उसको सोख किया है। तो देखिए अभी भी आपको चावल जो हैं वो वाइट वाइट से नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल देगी मसालों की तरह, मतलब देगी स्टाइल में बना रही हूँ मैं। कोई ज़्यादा स्पाइस भी नहीं है इसमें, खड़े मसाले भी नहीं ज़्यादा डाले। और इसके बाद फिर बस यहाँ पे मैं जो है ना इसको लो फ्लेम, साथ वाले चूल्हे पे जो है वो मैंने लो फ्लेम कर दी है और तवा रख दिया है, और उसके ऊपर ढक के 15 मिनट के स्टीम देनी है। और यहाँ पे मेरे चावल बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के देगी चना पुलाव। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आई होगी ये रेसिपी। आप लोग भी जब इस रेसिपी से बनाएं तो मुझे ज़रूर कमेंट में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले कहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द रिसीव होती रहें। चना पुलाव वैसे भी मेरा बहुत फेवरेट है, और इस रेसिपी से बनाया तो और ज़्यादा फेवरेट हो गया। इसी के साथ आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।